37 वर्षीय कन्हैया कांग्रेस से जुड़े एक राजनेता हैं और जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष। कन्हैया के बारे में देश में पहली बार चर्चा 2016 में शुरू हुई। यह वो वक्त था जब कन्हैया के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने पूर्व आतंकवादी अफजल गुरु के बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाए थे। कन्हैया कुमार सहित कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। हालांकि सबूतों के अभाव में कन्हैया और अन्य छात्रों को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। पिछले कुछ वर्षों में कन्हैया देश के कई हिस्सों में वामपंथ को आगे बढ़ाने वाले एक प्रमुख राजनीतिक चेहरे के रूप में उभरे। कन्हैया को कई मंचों पर सत्तारूढ़ पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की तीखी आलोचना के लिए जाना जाने लगा। 2016 में जेल से रिहा होने के बाद वह रातों रात एक जाना पहचाना नाम बन गए। वैसे तो कन्हैया का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के बीहट गांव में 1987 में हुआ। यह वही इलाका है जिसको सीपीआई के गढ़ के रूप में भी जाना जाता था। कन्हैया का परिवार भी परंपरागत रूप से सीपीआई का समर्थक रहा है। कन्हैया कुमार की प्रारंभिक शिक्षा बेगूसराय में ही हुई। उसके बाद कन्हैया ने पटना से स्नातक की डिग्री हासिल की। पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लेने के बाद कन्हैया कुमार छात्र राजनीति में शामिल हो गए। एआईएसएफ के कार्यकर्ता के रूप में छात्र राजनीति में एंट्री लेने वाले कन्हैया को एक सम्मेलन में एआईएसएफ के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला। यहां से स्नातक करने के बाद कन्हैया कुमार ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से समाज शास्त्र में एमए की डिग्री हासिल की और उसके बाद वो जेएनयू में दाखिला लेने में सफल हुए। जेएनयू से पीएचडी करने के दौरान कन्हैया एआईएसएफ को और मजबूती देने में जुट गए। वर्ष 2015 में कन्हैया को एआईएसएफ ने अपने बैनर तले चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया और कन्हैया को इसमें सफलता भी हासिल हुई। कन्हैया कुमार अपनी आत्मकथा बिहार टू तिहाड़ माई पॉलिटिकल जर्नी में बताते हैं कि उन्हें राजनीति में शामिल होने की प्रेरणा भगत सिंह, अंबेडकर और मार्क्स से मिली। 2016 में जेएनयू कांड में लोकप्रियता हासिल करने के बाद 2019 में कन्हैया को सीपीआई ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा बना दिया। सीपीआई को लगा कि खत्म हो रहे सीपीआई को कन्हैया ऑक्सीजन देने का काम करेंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। सीपीआई को तो कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन कन्हैया कुमार का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। साल 2019 में कन्हैया ने बेगूसराय से सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से 2 लाख वोटों से हार गए। हालांकि कन्हैया के लिए इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन इस चुनाव में वो एक बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। इस कारण से वो मीडिया के लाइमलाइट में बने रहे। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने कन्हैया कुमार को यूथ आइकन बनाने की खूब कोशिश की। कन्हैया के आप समर्थक या विरोधी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि कन्हैया राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी है। उसे अच्छे तरीके से पता है कि कब और कैसे मीडिया का ध्यान आकर्षित करना है। वैसे कन्हैया को आपने कई मंचों पर सुना होगा कि मैं एक फौजी परिवार से आता हूं, लेकिन ये वही कन्हैया है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जेएनयू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में महिलाओं के साथ रेप करती है। कन्हैया कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह चुनाव प्रचार के दौरान उनके ऊपर हुए हमले की वजह से है। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कन्हैया रोड शो कर रहे थे। इस दौरान 2 युवक उनको माला पहनाने आते हैं और माला पहनाने के बाद थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसके वहां अफरा तफरी का माहौल हो जाता। कन्हैया कुमार ने हमला करवाने का आरोप बीजेपी के प्रत्याशी मनोज तिवारी पर लगाया। वहीं दोनों युवकों ने एक वीडियो जारी करके कहा कि जिस कन्हैया ने भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगवाए थे, हमने उसको थप्पड़ मार के उसको करारा जवाब दे दिया।